नमस्कार, सच स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। गुरदासपुर में हुई आपकी रैली में सांसद भगवत मान और दूसरे कई नेता पहुंचे। भगवत मान ने साफ तौर पर यह कहा कि पंजाब में पार्टी आने वाले 2017 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को सामने नहीं लाएगी, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लीडर में से ही कोई नेता होगा। श्री अकाल तखत के जत्थेदार और श्रोमणी गुरुद्वारा के प्रवर्तक कमेटी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के जेब में है यह कहना कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर का। वहीं आज गुरदासपुर में हुई आपकी रैली में सांसद भगवत मान और दूसरे कई नेता पहुंचे। भगवत मान ने साफ तौर पर यह कहा कि पंजाब में पार्टी आने वाले 2017 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को सामने नहीं लाएगी, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब की लीडरशिप में से ही कोई नेता होगा। गुरदासपुर की पुंडा ग्राउंड में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब जोड़ो के नाम से रैली की गई है। आप पार्टी की तरफ से यहां पूरे पंजाब में यह रैलियों का सिलसिला शुरू किया गया है और इस रैली में आप पार्टी के नेताओं ने लोगों को आने वाले चुनाव 2017 में उनका साथ देने की अपील की। वहीं रैली में हिस्सा लेने पहुंचे सांसद भगवत सिंह का कहना है कि उनकी इन रैलियों में लोग खुद जुट रहे हैं क्योंकि वह मौजूदा राज्य सरकार से दुखी हैं। वहीं पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भगवत मान ने यह साफ किया है कि आने वाले 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को नहीं, बल्कि पंजाब की ही लीडरशिप में से किसी नेता को लोगों के सामने पेश करेगी। जबकि उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल खुद महीनों पहले ही पंजाब में चुनावी प्रचार शुरू करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब गुरमीत राम रहीम से लड़ने में बादल परिवार को लाभ लग रहा था तो उन्होंने लड़ाई का ऐलान किया और अब जब चुनाव आने वाले हैं तो समय के साथ मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बदल रहे हैं। वहीं छोटेपुर का कहना है कि जो हालात बने हुए हैं इसमें से श्री अकाल तखत की गरिमा को काफी ठेस पहुंच रही है और अकाल तखत के जत्थेदार अपनी जिम्मेवारी सही नहीं निभा रहे हैं। इसके साथ ही सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि प्रकाश सिंह बादल ने तो अकाल तखत के जत्थेदार और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रवर्तक कमेटी को अपने जेब में रखा है। आप देख सकते हो कि लोग आप मारे चल के आ रहे हैं। जिस तरीके नाल लोग दुखी महसूस कर रहे हैं माफिया राज तो, गुंडागर्दी वाले राज तो, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ 2017 ਚ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੂਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ धागे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢਤਾ, ਨਰਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। धार्मिक मामले ने जी साड़ी पार्टी सैकुलर है, इस मामले में मैं देखो आप ही बैन ला लेंगे जो इलैक्शन होंगी आप ही बैन हटा देंगे। असं इन्हों कहा भी बाबे सच्चे सौदे वाले लड़ो, जो इन्हों लड़ के फायदा होंगे उदों लड़ पेंदे तो जो उन्हें सुलह करके फायदा होंगे उन्हें सुलह कर देंगे। अकाल तखत के जथेदार नाम बराबर है, उन्होंने पले कुछ नहीं। हाँ जी हाँ जी, मैं इन्नी गिरावट बेटा मैं 17 साल रहा, मैं इन्नी गिरावट श्रोमणी कमेटी अकाल तखत के जथेदार कभी नहीं देखी। इस तरह के महाराज की ताबिया जाए सुखबीर हरमंदर साहब के ग्रंथी उठ के खलो जे चौर छड़ के, मैं तो यहो कभी वातावरण नहीं देखे। अकाल तखत का जथेदार अकाली दल के प्रधान तो अभाव होंदा, वो सुप्रीम सीगा। अज अकाल तखत का जथेदार भी अपने फर्ज पूरे नहीं कर रहा। श्रोमणी कमेटी भी जिन्नी पावर बादल नूं अज मिली आ, दुनिया के इतिहास में कभी एक बंदे कोई नहीं पावर नहीं हुई। आप मुख्यमंत्री मुंडा, डिप्टी मुख्यमंत्री, अकाली दल का प्रधान मुंडा, सारा टब्बर वजीर, श्रोमणी कमेटी उसकी जेब च, अकाल तखत का जथेदार उसकी जेब च, आपोजिशन ना दे बराबर, तो फिर भी गुड डिलीवर नहीं कर सकिया। किसानों के भेस के कहता सी मैं किसानों का बड़ा हमदर्द हाँ। जिन्ना किसानी को इन्हें मारिया वा इन्ना अज तक हिस्ट्री च किसी ने नहीं मारिया, जिन्ना पंजाब का इन्हें नुकसान किया किसी ने अज तक नहीं। नहीं वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते भी कोई बंदा साढ़े कोल आए। वो कहते जिन्हें करनी साड़ी हमायत करे। किसान क्यों इन्हों लीडर बन देन बार बार, क्यों किसी को लीडर बनाओ? ये किसान का समस्या वा, असी किसान के दिलों हमदर्द हाँ। सानू किसान सदे आ, उन्होंने पता वा कि किहड़ा बंदा डुप्लीकेट गल कर रहा, किहड़ा असली कर रहा। असी किसानों के स्टेजा पर जाके लीडर ही लैन नहीं जाते।
ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरपंच योग्यता के बहाने केंद्रीय स्मृति ईरानी की डिग्री पर उठाए सवाल। वीरभद्र पर सीबीआई रेड को बताया शर्मनाक। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरपंच योग्यता के बहाने केंद्रीय स्मृति ईरानी की डिग्री पर उठाए सवाल। वीरभद्र पर सीबीआई रेड को बताया शर्मनाक। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंचायत चुनाव के असमंजस को लेकर खट्टर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही सरपंच पद की योग्यता के बहाने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पंचायत चुनाव में देरी शराब माफिया को सरकार की शह लगती है। आज कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी की शिक्षा मंत्री अशिक्षित हैं तो चलेगी और डिग्री फर्जी है तो चलेगी, लेकिन सरपंच 10वीं पास हो ये कहां का न्याय है। सुरजेवाला ने कहा है कि पंचायती राज में चुने जाने वाले प्रतिनिधियों का हक छीना जा रहा है। चुनाव सुधार करने हैं तो ऊपर से किए जाने चाहिए, एमएलए और एमपी से शुरुआत होनी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि शराब माफिया इस अफरा तफरी का फायदा उठा रही है, इसमें सरकार की शह दिखती है। सुरजेवाला ने हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र के घर और प्रतिष्ठानों पर सीबीआई की छापेमारी को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह बदले के लिए की गई कार्रवाई है। वीरभद्र के घर ऐसे समय में छापा मारा गया जब उनकी बेटी का विवाह है। सुरजेवाला में इसे संस्कृत के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक विरोधों से बदला लेने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। पूरे देश में मोदी सरकार जो है वो प्रतिशोध की राजनीति से पूरी तरह से ग्रस्त है। आज पहली बार देश के इतिहास में हमने ये देखा कि सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री पूरे देश में जो आज हैं वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, माननीय वीरभद्र सिंह जी। आज उनके घर पे और उनके 11 परिसरों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति चलते हुए मोदी जी ने रेड करवाई। उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि सीबीआई की रेड उस समय करवाई जब वीरभद्र सिंह जी अपनी बेटी का ब्याह करने मंदिर जा रहे थे। शायद मोदी जी और उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी बदले की आग में इतनी अंधी हो गई कि उस देश की संस्कृति को भी भूल गई। बेटी के ब्याह को रोकने की या मेहमानों को अपमानित करने की ऐसी गंदी और निचले स्तर की साजिश कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। और हम मोदी जी और बीजेपी को आगाह भी करते हैं, ये मत समझें कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे डर जाएगा। आपकी फासिस्ट, आपकी ऑटोक्रेटिक और आपकी तानाशाही नीतियों के खिलाफ हम और जोर से लड़ेंगे। अगर रेड करनी थी तो आपको जाकर मोदी गेट में आपकी विदेश मंत्री और राजस्थान की मुख्यमंत्री के ऊपर रेड क्यों नहीं की, जिन पर मोदी गेट के घोटाले का आरोप है। हम मोदी जी से पूछना चाहेंगे कि 36,000 करोड़ का पीडीएस घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, बैंक स्कैम हुआ, आपने रमन सिंह जी पर मुकदमा दर्ज करके रेड क्यों नहीं की। 77 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मध्य प्रदेश में हुआ, डॉक्टरों की परीक्षा फर्जी हुई, डेंटिस्ट की परीक्षा फर्जी हुई, वहां पर 40 लोग मर गए। आपने शिवराज सिंह चौहान जी पर मुकदमा करके रेड क्यों नहीं की। कल ही कांग्रेस ने कागज दिखाए हैं 45,000 करोड़ से अधिक के माइन घोटाले के राजस्थान में, आपने वहां की मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज करके रेड क्यों नहीं की। आपने चिक्की और टेंडर घोटाला जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में हुआ, आपने वहां रेड क्यों नहीं की। आपने जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी और बीजेवाईएम के प्रमुख उनके बेटे अनुराग ठाकुर वहां की क्रिकेट एसोसिएशन को कंपनी बनाकर हथिया लेते हैं और सरकार की जमीन जबरन ले लेते हैं, तो आपने उन पर मुकदमा दर्ज करके रेड क्यों नहीं की। मोदी जी आपके डबल स्टैंडर्ड्स को, आपकी दो मुही बात को, वो कहा करते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नहीं पता था कि उनका मेक इन इंडिया टेक इन इंडिया बन जाएगा। सीबीआई जो है अब भारतीय जनता पार्टी का ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने का माध्यम बनकर रह गई है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। गुरदासपुर के गांव सिद्धपुर में गैर कानूनी रेत बजरी की माइनिंग का काम लगातार जारी है और इस काम को रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
गुरदासपुर के गांव सिद्धपुर में गैर कानूनी रेत बजरी की माइनिंग का काम लगातार जारी है और इस काम को रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुरदासपुर के गांव सिद्धपुर का रहने वाला एक नौजवान सुखदेव शर्मा रात को किसी निजी काम के लिए घर से निकला था कि वहीं जो लोग रात को गैर कानूनी रेत की बजरी की माइनिंग का काम करते हैं वो रात को अपने ट्रक की लाइटें बंद करके वहां से निकलते हैं। उन्होंने इस लड़के को अपने ट्रक से नीचे कुचल दिया और वहां से भाग गए। जब इस बारे में गांव वालों को पता चला तो गांव के सरपंच ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। गांव के सरपंच ने बताया है कि गैर कानूनी रेत बजरी की माइनिंग का काम कई सालों से चलता रहा है, लेकिन किसी ने इसको रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जो काम सरकार की भगत में हो रहा है। सरपंच ने बताया कि मैंने जो शिकायत लिखवाई है BDPO DC माइनिंग विभाग को भेजी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मेरे ਜ਼ਮੀਨ ਆ 240 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਆ। 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਟਿਆ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਮੋਟੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਥਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ SHO ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਤ 12-12:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ 181 ਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ SHO ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨ ਮਾਈ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਤਾ ਚੂੜੇ 'ਚ ਮਰ ਮਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ SSP ਨੂੰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, BDO ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DTPO ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕੱਢੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਟਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਟਣ ਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਸਿੱਧਪੁਰ ਦੇ ਤੇ ਕਲੀਜਪੁਰ ਦੇ ਸਰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਟਾਏ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਔਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ खतरा है ਇਹਨਾਂ ਦਾ। वहीं नौजवान सुखदेव शर्मा का सारा परिवार गहरे सदमे में है और सुखदेव शर्मा के भाई ने कहा कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस मेरे भाई के कातिलों को बचाने में लगी हुई है। पहले भी इसी तरह की कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन पैसे के जोर पे मसले को दबा दिया जाता है। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੇਲੇ ਕੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਤਾ ਦੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਹਾਂ, ਕਈ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਨਾਮ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੀਰਪੁਰ ਮਾਲਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਾਦਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। भाई स्वास्थ्य मंत्री और सरकार सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के लाख दावे करे, लेकिन भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में एक के बाद एक जो लापरवाही सामने आ रही है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की बड़ी लापरवाही। महिला ने अस्पताल परिसर में दिए बच्चे को जन्म। शनिवार को भी एक महिला ने दिया था शौचालय में बच्चे को जन्म। पीड़ित महिला व परिजनों की नहीं हुई सुनवाई। स्टेशन न मिलने पर बाहर ही दिया बच्चे को जन्म। भले स्वास्थ्य मंत्री और सरकार
सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के लाख दावे करें, लेकिन भिवानी के चौधरी बंसीलाल समान अस्पताल में एक के बाद एक जो लापरवाही सामने आ रही है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक महिला को समय रहते स्टेशन न मिलने के कारण महिला ने अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। बता दें कि 7 दिन पहले शनिवार को भी एक महिला ने ऐसी लापरवाही के चलते शौचालय में बच्ची को जन्म दिया था। बताया जाता है कि मूल रूप से असम निवासी और हालिया में सिंगी काट महोला निवासी शौकान अली अपनी 32 वर्षीय गर्भवती पत्नी जावेदा खातून को ऑटो में चौधरी बंसीलाल समान अस्पताल में लेकर आया। यहाँ आते समय खुद शौकान अली ने देर कर दी और ऊपर से काफी चीख के बाद भी अस्पताल स्टाफ ने उसे स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं करवाया, जिसके चलते महिला ने खुले आसमान के नीचे अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म दिया। शौकान अली ने बताया कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, जल्दी में वो इसे अस्पताल लाए, लेकिन वहां उनकी भाषा न समझ पाने और फिर काफी देर तक स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उनकी पत्नी ने बाहर ही बच्चे को जन्म दे। वहीं अस्पताल में अपना इलाज कराने आए एक युवक ने बताया कि वो कई देर तक अस्पताल स्टाफ व गाड़ी को स्टेशन लाने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उक्त युवक ने लापरवाही स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब इस बारे में जच्चा बच्चा वार्ड इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने पहले कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, फिर कहा कि जब उनके स्टाफ को पता चला तो तुरंत महिला को स्ट्रेचर उपलब्ध करवाया गया। जब छुट्टी के चलते उच्च अधिकारियों से बात नहीं हो पाई। साहबपुर आप इंचार्ज हैं इसके इमरजेंसी के, ये गायनेकोलॉजी के, यहाँ पे एक नर्सिंग सिस्टम। अच्छा, नर्स असिस्टेंट। एक महिला को बच्चा होने वाला था, लेकिन उसकी किसी ने सुनवाई नहीं की। वो बच्चा बाहर हुआ है, उसको कोई नहीं, आज स्ट्रेचर तक नहीं उपलब्ध करवाएगा उसको। किस टाइम? अभी अंदर 5 मिनट पहले बाहर चीख रहे थे, पुकार रहे थे। यहाँ किसने बताया? यहाँ पे आके यहाँ पे उनके परिवार वालों ने, और साथ उसके साथ दूसरे 2 मरीज आए हुए थे। हम तो ये बैठे, कोई भी नहीं हमारे पास। तो स्ट्रेचर के लिए किसी ने भी नहीं कही स्ट्रेचर दो या कुछ दो। ये गेट कीपर भी यही होता है, इसने भी नहीं कहा किसी को भी। हाँ, ये कैसे कह दिया कि नहीं पूछा? सिक्योरिटी गार्ड वालों को भी बोला वहाँ पर, यहाँ तक ये सिक्योरिटी गार्ड रहा, इसको बताइए भी व्हील चेयर दो, स्ट्रेचर दो या कुछ दो। किसी ने कुछ नहीं। स्ट्रेचर कहाँ रखा जाता है? स्ट्रेचर कहाँ रखा? यही होता है, ये जैसे कहते हैं उसी टाइम स्ट्रेचर ले जाते हैं बाहर। क्या नाम आपका? आप क्या कहते हैं? बताओ। अपना एक्सरे करवाने आए हैं। लेडीज जो है रोड पे पड़ी रही थी बाहर, और इनको 10 मिनट हो गई, कोई भी नहीं आया इनमें से। कितनी बार इनको कहा, बिल्कुल नहीं, ये जानवर है, राक्षस है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है करना, कदम उठाना चाहिए। अब कुछ हो गया तो फिर करवाने। और ये राक्षस जानवर है बिल्कुल। और मैंने इनको कहा, मैडम को कहा तो ऐसे बोली कि तू मेरे से कैसे बोल रहा है। इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त उठाना चाहिए कदम। अभिवाणी से ही है? अभिवाणी से। क्या करते हैं सर? शॉप है जी मेरी दुकान। मैं तो ऐसे देखा, इन्होंने कोई भी 1 घंटा हो गया, इन्होंने बिल्कुल नहीं उठाया कदम। राक्षस की डाल खड़े रहे, जानवर जैसे खड़े हैं ना, खड़े रहे, उठाया भी नहीं। ऐसे बच्चा जो नीचे पड़ गया ना, उसके बाद इन्होंने उठाया, उसको कार्रवाई करनी चाहिए खिलाफ इनको। आपको नर्स को बुलाना चाहिए था ना। नर्स को 20-25 नर्स है अंदर पड़ी है, बाहर खड़ी है, मैंने कहा उठा लो, उठाया क्यों नहीं इन्होंने? क्या कर रहे थे इन देर? बीच को कह के सब सारा का सारा जो अपना स्टाफ जो इनका सस्पेंड करना चाहिए। इनका जानवर है ये, नर्स है। आपका कहाँ रहते हो? मेरा नाम बावरी गेट। नाम क्या है? सेकंड अली। तो ये जो बच्चा हुआ कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? यही हॉस्पिटल जब ले आया टेम्पू से, उस टाइम हो गया। तो किसी को बता अपने बाहर बच्चा हुआ? हमको तो यहाँ का पता नहीं चला जो कैसा क्या करता है, जान पहचान का नहीं है। हाँ, आदमी को बोलता हूँ कहे हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं है, जानता नहीं है, हम लोग का बात नहीं समझता है, ऐसे ऐसे बोल कर देर हो गया। हम तो नया आया है यहाँ। किससे बात हुई आपकी शुरू में? ये हम लोग का जात का आदमी का साथ। आपके? हम लोग का जितना आदमी है यहाँ, ये लोग का साथ बोला है। नहीं, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर, नर्स, गार्ड वगैरह इनसे बात हुई? नहीं, हम तो जानता ही नहीं है, चिंता नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। हमको बोलते हैं। कितना आपकी बेबी है? हाँ, मेरा बीवी। उनका कितनी उम्र हो गई? इसका तो 32 हुआ। 32? हाँ। जावेदा खातून? हाँ, जावेदा नाम हाँ। उनका। ठीक है। तो वो स्ट्रेचर वाली क्या बात थी कि आप? मैं वो लोग को बोला है जो क्या इसमें क्या काट दिया जाता है, वो कार्ड नहीं मिला। हम आसाम से तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आज
2 महीने हुआ। आसाम से आए हो आप? हाँ, आसाम से आने के बाद 2 महीने हुआ तो कार्ड नहीं मिला। एग्जीबिशन दिया हुआ है लेकिन कार्ड नहीं दिया। बोलता है आज नहीं काल नहीं आज, ऐसे बोलता है। कौन किसने कार्ड नहीं दिया? जो यहाँ का हॉस्पिटल का जो स्कूल पढ़ाता है ना, हम लोग का जात का जो वहाँ जाके पढ़ाता है, वो आज नहीं काल नहीं 2 एग्जीबिशन दिया है, अभी तक नहीं मिला कार्ड। नाम उसमें कार्ड में लिखा हुआ है, यहाँ का जो वहाँ जाता है कार्ड में लिखा हुआ है, लेकिन कार्ड नहीं मिला मेरे को। आशा वर्कर? हाँ, आशा वर्कर की बात कर रहे हो हाँ। क्या? क्या नाम उसका? पता नहीं मेरे को। मेरा नाम भी लिख के लिखी है, वो कार्ड नहीं मिला इसीलिए मेरी गाड़ी को नहीं फोन बोलता है तुम्हारा कार्ड से होगा, ये दूसरा कार्ड से नहीं होगा। एम्बुलेंस को बुला ना, अपने फ्री में आते हैं मेरे एम्बुलेंस। को तो इसे बात नहीं समझता, जो दूसरा का कार्ड से नहीं होगा, हमारा कार्ड से ही। हाँ, लेकिन हमारा कार्ड से तो नहीं है। अभी बोलता है बिना कार्ड से नहीं कराता है। कौन बोलता है ये? सारे आदमी बोलता है। नहीं, यहाँ किसी से आपकी बात हुई क्या हॉस्पिटल में? आता है पूछताछ करता है। ये लोग भी 2 आदमी उस टाइम आया था एक बार, ये लोग भी मना कर दिया नहीं होगा बिना कार्ड से। अच्छा, कार्ड इन्होंने कार्ड मांगा आपसे? हाँ, कि कार्ड के बाद डिलीवरी हो? ये भी डिलीवरी हुआ था, इसका बहन भी डिलीवरी हुआ था। बोलता है कार्ड लेके आओ। कार्ड तो नहीं मिला, आसाम से आता है, उस टाइम तो कार्ड नहीं दिया। कौन सा कार्ड ये? और लेडीज का जो डिलीवरी होता है एग्जीबिशन देता है, वो कार्ड आज नहीं काल नहीं परसों ऐसे बोलता है। नहीं, एम्बुलेंस को बुला, अपने एम्बुलेंस फ्री में आते हैं। मेरे पास तो फोन नंबर नहीं है भाई, कैसे बोला हूँ? किस हम चीज तो में जाता आए थे? भी नहीं है। किस चीज में आए थे यहाँ पर? हम टेम्पो में आया था। यहाँ सुनवाई नहीं हुई इसलिए कि बार डिलीवरी हुई है। राजेश कुमार विष्ट की रिपोर्ट। जालौर जिले की आहोर तहसील के गांव कवराड़ा में बाबा रामदेव जी का मेला वर्ष में 2 बार भरा जाता है एवं धूमधाम से मनाया गया एवं गायक कलाकारों ने कई प्रकार की प्रस्तुति दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।